आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग के दौरान 6 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम अप्रूव किए गए हैं और इस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बाद में ऑफिशियली नेत्रा मार्क 1 के ऊपर अब काम शुरू हो सकता है। इस समय अगर इंडिजिनस ऑप्शंस की बात की जाए तो बेसिकली 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं और इसी वजह से इनको लेकर एक कंफ्यूजन हो गई है कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोग्राम किस चीज के लिए है और एग्जैक्टली कितने एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलने वाले हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग इन सभी चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कितने एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलेंगे और ये किस तरीके की क्षमताओं के एयरक्राफ्ट होंगे। देखिए, अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 3 यूनिट फाल्कन एवैक्स हैं जो IL-76 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाए गए हैं और इनके ऊपर जाने वाला फाल्कन रेडार बेसिकली इजरायली रेडार। इन एयरक्राफ्ट के लिए बेस प्लेटफॉर्म रशिया से मॉडिफाई होकर आया था और उसके बाद इसके ऊपर रेडार बनाया गया था इजराइल की तरफ से। ये काफी केपेबल सिस्टम्स हैं जिनके रेडॉम के अंदर 3 पैनल्स होते हैं जिसके चलते इनका पूरा का पूरा कवरेज 360 डिग्री का होता है। 3 पैनल्स के चलते इस रेडार का ओरिएंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म IL-76 है इस वजह से ये इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती। भारत की तरफ से ये डील साल 2004 में साइन की गई थी और आइडिया था कि 2 और ऐसे एयरक्राफ्ट एक्वायर किए जाएंगे, लेकिन जब इजराइल और रशिया ने देखा कि भारत इस सिस्टम को लेकर कमिट कर चुका है तो सीधे सीधे इसकी कॉस्ट डबल कर दी गई थी। इस सिग्निफिकेंट कॉस्ट एस्केलेशन के चलते भारतीय वायुसेना इन 2 एडिशनल एयरक्राफ्ट को एक्वायर नहीं कर पाई थी, लेकिन थैंकफुली DRDO के साथ में उनकी तरफ से एक इंडिजिनस प्रोग्राम इनिशिएट कर दिया गया था जो आगे चलकर नेत्रा कहलाया। नेत्रा एवैक्स एक काफी हम्बल शुरुआत थी जहां पर 360 डिग्री कवरेज वाले रेडार नहीं बल्कि 240 डिग्री कवरेज वाले रेडार्स को एक्वायर किया गया था और ये रेडार छोटे EJ-145 एयरक्राफ्ट जो एम्ब्रेयर द्वारा बनाया जाता है उसके ऊपर माउंट किए गए थे। पहले बैच में DRDO की तरफ से 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर किया गया था जिनमें से 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नेत्रा एवैक्स डालकर भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया गया था। तीसरा एयरक्राफ्ट DRDO की तरफ से अपने पास टेस्ट बेड के तौर पर रखा गया था जिसके ऊपर वो टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन बाद में इस एयरक्राफ्ट को भी भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया गया था। फिलहाल रिपोर्ट्स आ रही है कि ये एयरक्राफ्ट वापस से DRDO के पास आ चुका है और इसके रेडार को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। कल DAC की तरफ से जो AON ग्रांट किया गया है वो बेसिकली इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के लिए है। जी हाँ, EJ-145 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इम्प्रूव नेत्रा डालकर नेत्रा मार्क 1 बनाया जाएगा। ऐसे 6 प्लेटफॉर्म्स भारतीय वायुसेना एक्वायर करेगी जो करंट नेत्रा के इम्प्रूव्ड वेरिएंट होंगे। इन सिस्टम्स को बनाने के लिए प्लेटफॉर्म EJ-145 ही यूज किया जाएगा और ये EJ-145 डायरेक्टली ब्राजील से नहीं खरीदे जाएंगे। इस समय पूरे वर्ल्ड में EJ-145 कई सारे एयरलाइंस के पास में मौजूद हैं जो अपने प्लेटफॉर्म्स को बेचना चाहती हैं और इन एयरक्राफ्ट्स को लेकर DRDO के DCPP पार्टनर्स बेसिकली इन वेंडर्स को कांटेक्ट करेंगे और इन प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करके एम्ब्रेयर की मदद से मॉडिफाई कराएंगे। इस समय देश में रेडार टेक्नोलॉजी काफी बेहतर हो चुकी है और नेत्रा की तुलना में इस समय भारत में बेहतर रेडार्स बनाए जा सकते हैं। इन्हीं बेहतर रेडार्स को इस एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया जाएगा और जो सिस्टम बनकर निकलेगा वो नेत्रा मार्क 1 कहलाएगा। वैसे इस प्रोसेस में अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि DAC के अप्रूवल के बाद में अब ये प्लेटफॉर्म्स एक्वायर किए जाएंगे और फिर एम्ब्रेयर की मदद से इनको मॉडिफाई कराकर फिर कहीं जाकर इनके ऊपर रेडार्स को माउंट किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा एक प्रोग्राम जो नेत्रा मार्क 2 कहलाता है वो ऑलरेडी DAC और CCS द्वारा अप्रूव किया जा चुका है और इसी वजह से इसको लेकर प्लेटफॉर्म्स एक्वायर किए जा चुके हैं। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले एयर इंडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर किया गया था जिनको लेकर मॉडिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जा चुका है और इन 6 एयरबस A321 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर DRDO का रेडार माउंट किया जाएगा और ये सिस्टम नेत्रा मार्क 2 कहलाएगा। प्रैक्टिकली यहाँ पर 18 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स का प्लान दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि पुराने 2 एवैक्स को आने वाले समय में रिटायर किया जाएगा या फिर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाने वाले रेडार्स को ही पूरी तरीके से चेंज करके उनको अपग्रेड किया जाएगा। इस समय ऑफिशियली हम लोग इस चीज को कंफर्म नहीं कर पाए हैं और इसी वजह से हम लोग इसी पॉइंट पर इस चीज को छोड़ दे रहे हैं जिसको आगे चलकर हम लोग कंफर्मेशन के साथ में कवर करेंगे। होप आपको यहाँ पर एक बेहतर क्लैरिटी मिली होगी कि आने वाले समय में किस तरीके का सिस्टम बनने वाला है और कितने सिस्टम बनने वाले हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।